वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा चैप्टर जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 9 है और ये जो है कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, यानी इसमें हम वो कार्बन कंपाउंड्स उन कार्बन कंपाउंड्स को देखेंगे जिसके साथ ऑक्सीजन भी एज फंक्शनल ग्रुप्स एक्ट करेगा होगा। ठीक है, सो इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का ये मैं जो है पढ़ा चुकी हूँ। वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट चैप्टर 9 में मिल जाएगी। ठीक है, अल्कोहल का भी मैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको वहाँ से लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे चैप्टर 9 इसका नेम लिखा होगा और उसमें ये अल्कोहल की वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन, सो ये काफ़ी डिटेल में मैं ये इसकी नॉमेनक्लेचर सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिकली है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल जिसको हम मिथनॉल भी कहते हैं, जिसका फार्मूला CH3OH है। OH ये सब मैं डिटेल में बहुत पढ़ा चुकी हूँ, सो मैं यहाँ पे दोबारा वो चीज़ें जो है रिपीट नहीं कर सकती। सो जो स्टूडेंट डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है वो पहले जाके प्ले लिस्ट में चैप्टर 9 के नाम से जो है ये प्लेलिस्ट होगी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। सो उसमें अल्कोहल का जो है डिटेल से पढ़ेंगे, तो उनको वो वीडियो देखने के बाद ये पता चलेगा कि OH एंड में है, इसका मतलब ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, सो OH को जो है ऑल, ये जो मीथानॉल तो CH3 अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है मीथ। ठीक है, और ये जो OL है ना आखिर में मीथेन का जो जो है ना, मीथेन का एंड उसको हटा के जब OL लगा देंगे तो वो मिथनॉल बन जाएगा और मीथेन से एक H हट जाएगा और OH लग जाएगा जो कि मिथनॉल फैमिली को शो करेगा। तो ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में मैंने बताई हुई है। सो अभी अगर मैं उसको दोबारा बताने बैठ गई ना, ये जो इतना मैंने अभी आपको बताया, इसको अगर मैं दोबारा से बताने बैठ जाऊँगी तो फिर मतलब ये जो है इस पर आधे घंटे से ऊपर का लेक्चर बन जाएगा ये। ठीक है, सो काइंडली वो लेक्चर देख लें अल्कोहल का, उससे आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, देन इस पर आइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मिथाइल अल्कोहल जिसे मिथनॉल भी कह सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, और इसका फार्मूला CH3OH है। OH जो है वो अल्कोहल फैमिली को शो कर रहा है और CH3 यहाँ पे मीथेन को शो कर रहा है, इसका मतलब ये मिथनॉल है। ठीक है, मिथनॉल इज़ ऑल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। मिथनॉल को क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ये एज MCQs आ चुका है, अनीस हुसैन की बुक्स में भी आपको ये MCQs मिलेगा, डॉक्टर इनकी बुक में, मतलब ये बहुत ही कॉमन MCQs के तौर पर आएगा अगर किसी एग्ज़ाम में आ जाता है, किसी इंटर टेस्ट में आ जाता है। ठीक है, सो ये जो है कॉमन MCQs है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि मेथनॉल को जो है हम वुड स्पिरिट भी कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज फॉर्मरली इट वॉज ऑब्टेन बाय, क्यों इसको वुड स्पिरिट कहते हैं, क्या वजह है? कोई वजह होगी ना, जब हम किसी चीज़ को नाम देते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये ऑब्टेन हुआ था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। किससे? जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की गई वुड की, तो उससे मतलब ये मिथनॉल हमें ऑब्टेन हुआ था। ठीक है, सो इस वजह से मिथनॉल को जो है हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। अच्छा, डिस्टिलेशन मीन टेम्परेचर को बढ़ा देना, हीटअप करना, ये सारा प्रोसेस शायद मैंने आपको जो है ये या तो मैंने चैप्टर 6 में पढ़ाया था, या मुझे याद नहीं है कि मैंने फेडरल की बुक से पढ़ाया था, या पता नहीं मैंने किसी और को पढ़ाया होगा। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट जो है वोलेटाइल इन्फ्लेमेबल गैस। अब ये मतलब जब आप इसके वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको वोलेटाइल इन्फ्लेमेबल गैसेस मिलती है। ठीक है, इन्फ्लेमेबल मीन जो जल्दी से आग पकड़ लेती है वो गैसेस, और वोलेटाइल मीन जो कि गैर मुस्तकिम होती है, मीन वो चेंजेबल होती है। ठीक है, चेंज होती रहती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ठीक है, इस तरह से स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिक्विड, और ये जो है स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिक्विड होता है। ये मतलब आपको बता रहे कि जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे ना वुड की, तो आपको ये चीज़ें मतलब ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको वोलेटाइल फ्लेमेबल गैसेस मिलेंगी। ठीक है, और देन सेकेंड वन जो है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिक्विड होगा, मतलब स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिक्विड होगा। डिस्टिलेट
स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिक्विड डिस्टिलेट, ठीक है, यानी एक लिक्विड मिलेगा जो कि डिस्टिलेट होगा, जिसे हम पायरोलिजिनियस एसिड कहेंगे, और उसमें जो है क्या क्या कंटेन होगा, मिथानॉल भी होगा, एसीटोन भी होगा, एसिटिक एसिड भी होगा, मिथाइल एसीटेट भी होगा, और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पायरोलिजिनियस एसिड जो है वो बेसिकली है क्या, वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिक्विड डिस्टिलेट है, ठीक है। और ये जो है इसमें क्या क्या कंटेन होता है, इसमें फर्स्ट तो मिथानॉल है, उसके बाद एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, मिथाइल एसीटेट है। इन सब के बारे में शायद आप पहले पढ़ चुके हो या अपनी कोचिंग्स वगैरह में पढ़ा हो उसके बारे में, लेकिन मैंने अभी ये नहीं पढ़ाया। ये चैप्टर 9 में इन सब की डिटेल आप पढ़ेंगे कि एसीटोन क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह सब डिस्कस करेंगे। और मिथानॉल वॉज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ दिस लिक्विड। अब ये कह रहे हैं कि मिथानॉल को जो है ना आप सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आप करें इस लिक्विड की, ठीक है। आप अगर इस लिक्विड की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर को बढ़ाना, डिस्टिलेट करना, तो डिस्टिलेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप हीट अप करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। सो वो डिस्टिलेशन कहलाता है। अब ये यहाँ पे है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मीन आपने फ्रैक्शन बना दी है कि कोई सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि वो किस टेम्परेचर पे जो है वो उसके पीसेस हो रहे हैं, उसका टेम्परेचर मतलब वो अचीव कर रहा है, ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सो वो किस टेम्परेचर, तो वो फ्रैक्शनल जब आप बनाएंगे तो वो सब्सटेंस जो है जिस फ्रैक्शन में आपको मिलेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल 89 टेम्परेचर वाले फ्रैक्शन में आपको वो सब्सटेंस मिला, तो आपने जो है उसका टेम्परेचर कितना सपोज किया कि भाई इसका टेम्परेचर 89 है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। दिस इट इज़ वुड चारकोल, और फिर आपको मतलब उसमें जो है कोयला जो है आप निकालते जाएंगे फ्रैक्शंस में से, डिस्टिलेट करते जाएंगे, ठीक है। सो ये जो है ये सब जो था कि ये मतलब एक वुड स्पिरिट, ये जो डिस्टिलेशन ऑफ वुड की मैंने आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड के बारे में बताया, तो इसमें ये 3 पॉइंट्स थे। ये किस तरह से आपको जो है मिथानॉल मिल सकता है नेचुरली, क्योंकि वुड तो एक नेचुरल चीज़ है ना, मतलब नेचुरली आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब वुड नेचुरली एग्जिस्ट करता है इस कायनात में। सो हम जब उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें बासानी मिथानॉल मिल जाता है, इसका मतलब ये नेचुरली प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा है रिसेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इसलिए मैंने बहुत दिनों से शायद पढ़ाया नहीं है, कोई वीडियो नहीं बनाई, तो बस अब मैं चाह रही हूँ जल्दी से बन जाए वीडियो। और अब जो है पता नहीं मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और आप लोगों के कमेंट्स सुन के जो है ना मुझे खुद पे भरोसा आता है कि मैं आप लोग के वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रही। सो सॉरी, इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी। मैंने फेडरल पढ़ाना स्टार्ट किया था क्योंकि उस वक्त सब फेडरल अभी भी रो रहे हैं, सब फेडरल को रो के कि भाई हमें तो फेडरल जो है पता नहीं क्या, फेडरल में कुछ भी नहीं है, इतना इजी है। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने बहन भाइयों को फेडरल ही पढ़ाएं, ठीक है। मैंने तो अपनी सिस्टर से कह दिया कि भाई सिन ना पढ़ो, फेडरल पढ़ लो, फेडरल इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, वो सुनती भी आई है ना कि फेडरल मुश्किल है, मैंने उससे कहा कोई मुश्किल नहीं है, जबकि मैंने खुद सिन पढ़ी है। वो मुझे ये कह रही है सिन पढ़ी तो मैं क्यों ना पढ़ूँ, तुमने भी तो पढ़ ली ना फेडरल। मैंने कहा भले मैंने पढ़ ली, लेकिन तुम स्टार्ट से पढ़ोगी तो तुम्हारे लिए ईजी होगा। सो आप लोग भी अपनी बहन भाइयों को फेडरल की एडवाइस दीजिएगा कि फेडरल से पढ़ें, क्योंकि वो आगे जो पीएमसी ड्रामे बाजी कर रही हो तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, और बाकी नम्स टेस्ट में भी उनके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। और जब एक बंदा पढ़ रहा है तो अच्छी चीज़ पढ़े। मैं ये नहीं कह रही कि सिन अच्छा नहीं है, सिन बेस्ट है, लेकिन मतलब फेडरल में जब आप फेडरल पढ़ लेंगे ना तो आपका एक तो पंजाब थोड़ा सा हट कर है, थोड़ा सा, टोटली वो फेडरल की तरह ही है, लेकिन सिन जो है, सिन में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। बात वही है, सब कुछ कंटेंट्स भी वही है, लेकिन बात है एक्सप्लेनेशन की। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है आप उसी की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चैनल डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी, अब ये जो है इसमें मैं
छोटी से छोटी चीज़ की भी एक्सप्लेनेशन दे रही होती हूँ, ठीक है। मेरी पढ़ाने का अंदाज़ ही ऐसा है कि मैं छोटी से छोटी चीज़ को भी एक्सप्लेन करती हूँ जो कि उस मेंबर को मेमोराइज़ हो जाती है। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं और ट्यूशन के लिए भी काफ़ी आते हैं, लेकिन मैंने जो है मैं मना कर देती हूँ। पहले अपने कज़न्स वगैरह को पढ़ाती थी, तब मेरे पास टाइम था, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अभी भी काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, तो वो क्यों आती है, किस बेस पर आती है? बाकी भी तो पढ़ाते हैं ना। तो बात है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की। तो फेडरल में एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, छोटी सी छोटी चीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जो है पेश किया जाता है वहाँ पे। क्योंकि मैंने खुद पढ़ी, मतलब खुद पूरी नहीं पढ़ी, जब आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ ना तो तभी मैं पढ़ती हूँ, फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा चलो, चले पता नहीं कहाँ बात चली गई हमारी। सो देन स्टार्ट करते हैं ये रसन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दीज डेज। या अब ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है कि आप इंडस्ट्री में किस तरह से मिथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। दीज डेज, इन दिनों मिथेनॉल इज़ प्रोड्यूस, मिथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है सिंथेटिकली, ठीक है, फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वाटर गैस। किसके मिक्सचर से? वाटर गैस के मिक्सचर से। ये एज MCQs आ चुका है और आ सकता है। अच्छा, मुझे याद नहीं होते कि ये आ चुका होता है, मैंने देखे होते हैं या मैं ख़ुद से भी कह देती हूँ कि ये आ सकता है, क्योंकि कॉमन सी बात है, सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड हाइड्रोजन, और कुछ कुछ मुझे याद होते हैं कि हाँ भाई ये तो आया था शायद। अच्छा भाई चलो। एंड हाइड्रोजन और अ मिक्सचर, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हम हज़ारों MCQ सॉल्व करते हैं, सब तो हमें याद नहीं रहते ना कि भाई ये बहुत सारे MCQ सॉल्व करने पड़ते हैं। तो MCQs प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये मिथेनॉल का मैं पढ़ा रही हूँ ना, अब ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप लोग इसके MCQs सॉल्व कीजिएगा। देखिए आपके माइंड जो है वो ओपन अप हुए, और फिर आप क्या करेंगे, जब आप जब MCQs सॉल्व करेंगे ना, तो फिर आपके जहन में नई चीज़ें जो है क्वेश्चंस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप वो पूछेंगे। तो इस तरह से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, लेकिन उसको मेमोराइज़ करने के लिए आप लोग MCQs प्रैक्टिस ज़रूर करेगा, क्योंकि MCQs की प्रैक्टिस तो मैं आपके घर आके नहीं करवा सकती ना, तो आपको ख़ुद करनी होगी। अच्छा चलो, कहाँ आते हम। अच्छा, वाटर गैस क्या होता है? बेसिकली ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, ये तो पता ही होगा, ये शायद 9 की बुक में भी था। अच्छा, द गैसियस मिक्सचर इज सब्जेक्टेड, और ये जो गैसियस मिक्सचर है, जाहिर सी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो इस वजह से इसे गैसियस मिक्सचर कह रहे हैं। सो डोंट कंफ्यूज, ठीक है। और इसको 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एंड देन पास्ट और हीटेड कैटलिस्ट। और ये बात ज़रूर याद रखनी है कि कौन से कैटलिस्ट, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कितना टेम्परेचर रिएक्शंस को दिया जा रहा है। तो वाटर गैस से जब हम मिथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सो उसमें कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड होता है, और उसको हम हीटेड करते हैं। ये हीटेड कैटलिस्ट होते हैं, इसको हम हीटेड करके यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर देखिए, जाहिर सी बात है टेम्परेचर है तो हीट ही हो रहे होंगे ना कैटलिस्ट, तो एक सेंस की बात है। 400 to 450 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर कितना है? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये कंडीशन है जिसे आप लोगों ने याद रखनी है। ये तो MCQs में आती ही आती चीज़ है, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बुक की रीडिंग तो की होती है। जिससे मैं आपको बता रही हूँ कि वो लोग बुक की रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वे में नहीं लेके जाते, ठीक है, या उसे मेमोराइज़ करने में वो लोग जो है वीक होते हैं। सो ये मैं एक चीज़ को बार बार बताती हूँ, ताकि वो चीज़ आपके उसी वक्त जो है आप मेमोराइज़ कर सकें। सो जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये MCQs आ चुका है, और ये एक मॉडरेट MCQs होगा, ठीक है। सो ये बात याद रखनी है। देन इसको हमने रिएक्शन करवाया, हमारे पास क्या आया? मिथेनॉल प्रोड्यूस हुआ। सो ये था आज का लेक्चर। अभी मैं और भी पढ़ाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाह रही, ठीक है। वो मैं आपको फेडरल का बता रही थी ना, तो शायद उसमें ये वीडियो लंबी हो गई, सो सॉरी। वो भी एक काम की चीज़ थी, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कह दिया कि वो अपने सिस्टर्स को या ब्रदर्स को जो छोटे हैं उनसे, छोटी क्लास में अभी,
तो उनको फेडरल में लगाए, ठीक है। सो फेडरल में लगाने से ये होगा कि मतलब उनको एक्सप्लेनेशन वे अच्छा मिल जाएगा। बाकी मर्ज़ी है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सो ये मिथाइल अल्कोहल तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, या जिसे मिथानॉल कह ले। प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा देती हूँ। चले, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, मिथानॉल इज़ अ कलरलेस। मिथानॉल क्या है, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। ये बात याद रखेगा, ये भी एमसीक्यूज़ में आ चुका है, ठीक है। सो ये याद रखेगा। वोलेटाइल होता है, ठीक है। दिस, एक तो मैं मोबाइल की स्क्रीन से देखती हूँ ना, मुझे सही से नज़र भी नहीं आता। थिन लिक्विड है। मैं ये जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं अपने मोबाइल स्क्रीन से देख रही हूँ। मैं बुक को डायरेक्ट नहीं देख पा रही। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी स्क्रीन है यहाँ पे, और मैं यूँ देख रही हूँ ठीक है। सो इस वजह से मैं जो है इसमें कभी कभार मिस्टेक भी कर जाती हूँ पढ़ने में। देखें, थिन लिक्विड है विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7968 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात याद रखना कि ये कैसा लिक्विड है, ये थिन पतला लिक्विड है, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एमसीक्यूज़ में आती है, ठीक है। इसको मुश्किल कह सकते हैं, मतलब क्योंकि बच्चों को जो है याद शायद नहीं हो पाती, या मॉडरेट, मेरे लिहाज से तो ये मॉडरेट में ही आएगा 0.796, ठीक है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर होगी, 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जो है ना पानी में घोल के पी लीजिएगा। ये जो टेम्परेचर्स होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ना इसका 64.7 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सो इसको भी पानी में घोल के ना पी लीजिएगा कि मिथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट 64.7 है। पता है इसमें मिक्सचप एक वो जो चार्ट होती है ना, वो वाली चार्ट बन जाती है कि अभी तो आप मिथानॉल का पढ़ रहे हैं, अभी आगे इथानॉल, फिर ये एसीटोन, सबके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिर आपको ना मेमोराइज़ करने में मुश्किल होगी। इसी वजह से जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, साथ साथ याद कर लें। फिर बाद में ना जब वो MCQs आएगा ना, तो वहाँ पे 64 भी होगा, 67 भी होगा, 68 भी होगा, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, भाई 60 में तो था, लेकिन क्या था। सो ये मेमोराइज़ कर लें, इसे याद कर लें। 64.7 डिग्री सेल्सियस। मेरे इतने बोलने से मुझे लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा। इट इज़ मोर टॉक्सिक एंड पॉइजनस। ये जो है बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है, पॉइजनस है। और इट इज़ मिक्सेबल विद वाटर, और ये जो है घुल मिल जाती है पानी के साथ, ठीक है। सो ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। इसकी जो है मैंने प्रिपरेशन पढ़ा दी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और बाकी जो है मैं पहले सिन टेक्स्ट बुक को, पहले जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को कवर अप करने की कोशिश करूँगी, देन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर हम फिज़िक्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। कॉलेज के ग्रुप्स जो आपके बने होते हैं, कोचिंग के या XYZ जो भी ग्रुप्स होता है, फ्रेंड्स ग्रुप भी होता है, क्योंकि मेरा तो है। सो वहाँ पे ज़रूर शेयर किया करें, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। ओके, मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।